हेलो बच्चों, नमस्ते नमस्कार, कैसे हो? सब बढ़िया? ठीक है। आज हम जो है चैप्टर 14 पढ़ रहे हैं, क्लास 10 का स्टैट्स। और आज हम सिर्फ इसमें जो है ना मीन के बारे में पढ़ेंगे कि मीन होता क्या है। मीन माने एवरेज, हिंदी में औसत बोलते हैं। ठीक है, होता क्या है इसको समझने के लिए आप जब अपनी क्लास में टेस्ट देते हैं तो आपके 3 या 4 सब्जेक्ट के एक टेस्ट होते हैं। ठीक है, उन टेस्ट में आपको मान लेते हैं कि 20 में से मार्क्स मिलते हैं और आपके किस सब्जेक्ट में 20 में से 15, 20 में से सब में 15, 17, 18, 12, 14, 5 सब्जेक्ट के आपके एग्जाम हुए। उन 5 सब्जेक्ट के एग्जाम को आप जोड़िए और वो 5 से आप उसको डिवाइड कर दीजिए, एक नंबर निकल के आएगा। उस नंबर को हम बोलेंगे एवरेज यानी मीन। और उस मीन का मतलब क्या है? उस मीन का मतलब यह है कि लगभग आपके हर टेस्ट में उस नंबर के आसपास नंबर आए हैं जो आपका मीन आया है। इस चीज को समझने के लिए यहां पर एक बॉलर की बात करते हैं। कोई बॉलर है ए, कोई बॉलर है ए, और उस बॉलर ए के कोई बॉलर है, वो 5 मैचेस खेलता है। बॉलर ए जो है कितने मैचेस खेलता है? 5 मैचेस। हर मैच में वो कुछ ना कुछ विकेट लेता है या फिर नहीं लेता है। मान लेते हैं कि उसने एक मैच खेला जो पहले वाला M1, उसमें उसके जो विकेट लिए वो 3 लिए। उसने एक मैच खेला M2, एक मैच खेला M3, एक मैच खेला M4, एक मैच खेला उसने M5। ठीक है, उस वो बॉलर है और वो क्या करता है, जब ओवर डाले तो विकेट लेता है। तो उसने एक मैच में 3, एक में 4, एक में 0, एक में 0 और एक में 1 विकेट और एक में ले लेते हैं 2 विकेट लिए। तो उसका एवरेज कितना है? एवरेज का कितना है, इसका मतलब यह है कि उसने लगभग हर मैच में कितने विकेट लिए। ये पता करने के लिए हम क्या करेंगे, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, जितनी ऑब्जर्वेशन है कितने कितने उसने विकेट लिए उनको जोड़ेंगे और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन वाला फॉर्मूला लगा करके इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। यानी तीनों इन 1 2 3 4 5 वैल्यू को जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, क्योंकि 5 वैल्यू है। और मीन को रिप्रेजेंट करते हैं एक्स बार से। तो एक्स बार का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी पहले वाले मैच में कितने विकेट, दूसरे में कितने विकेट, तीसरे में कितने विकेट, फोर्थ वाले में कितने विकेट और 5वें मैच में कितने विकेट। और फिर 5 से क्या कर देंगे, इसको डिवाइड कर देंगे। तो एक्स बार निकल के आने वाला है यहां पर अपने पास 3 + 4 + 0 + 1 और +2। और डिवाइड किससे करेंगे? 5 से, क्योंकि 5 ही तो मैच खेल, जितनी ऑब्जर्वेशन होगी उतने नंबर से डिवाइड करना है। 3 + 4 7 + 1 8 और +2 कितना हो गया? 10 और अपॉन में 2। आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितना आ गया? 5 से डिवाइड करना है बच्चों, 5 से। जब आप उसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 टू जाए कितना जाएगा? 2 मैचेस, 2 विकेट्स। कितने विकेट लिए उसने? 2 विकेट लिए उसने। कितने विकेट लिए? 2 विकेट उसने लिए हैं। तो ये क्या आ गया? उसका एवरेज आ गया। ये क्या आ गया? उसका एवरेज। ऐसे ही आप अपना एवरेज निकाल सकते हो। आपके यूटी टेस्ट हुए, मान लीजिए 20 में से नंबर मिले हैं आपको, सारे नंबर जितने मिले उनको जोड़ दीजिए और डिवाइड कर दीजिए 5 से, तो आपका एवरेज निकल के आएगा। एवरेज का मतलब है लगभग आपके हर टेस्ट में कितने नंबर आए हैं। यहां पर जो हमने एवरेज निकाला है वो हमने निकाला है अनग्रुप डाटा का। ये एक बहुत सिंपल, बहुत ही ज्यादा सिंपल सा डाटा था जिसको हम अनग्रुप डाटा बोल सकते हैं। जब आप क्लास 10th में पढ़ते हैं तो आपके पास अनग्रुप डाटा नहीं आएगा, आपको पढ़ना पड़ेगा ग्रुप डाटा। क्लास 9th में या फिर क्लास 7th 8th में आपने जो अनग्रुप डाटा होता है उसका मीन निकाला होगा इस वाले फॉर्मूले से कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि मान लीजिए आपकी क्लास में 50 स्टूडेंट हैं और उन 50 स्टूडेंट का मैथ्स का एग्जाम हुआ और हर बच्चे ने जो नंबर आए हैं, किसी के 20 आए हैं, किसी के 50 आए हैं, किसी के फिर 20 फिर 20, तो यहाँ पे 20 नंबर कितनी बार आ गया? 3 बार। तो उसको 3 बार ऐड करेंगे। मान लीजिए किसी बच्चे के 4 बच्चे, उनके 36 नंबर आ गए हैं, वो आ गए 5 बार, तो 36 कितनी बार ऐड होगा? 5 बार। तो 36 को 5 बार ऐड करने की बजाय आप एक काम ये कर सकते हैं कि उस 36 को जो है ना 5 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। उस केस में फॉर्मूला क्या बनेगा आपका मीन निकालने का, इस चीज को समझते हैं। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एनसीईआरटी का एग्जांपल 1 ही है ये भी अनग्रुप डाटा ही है लेकिन थोड़ा बड़ा डाटा है। इस डाटा में क्या है कि मैथ्स का एग्जाम हुआ, ठीक है, मैथ्स का एग्जाम हुआ है कुछ बच्चों को यहाँ पे, और जितने बच्चों को मैथ्स का एग्जाम हुआ 30 बच्चे, ये कोई 30 बच्चे हैं और ये जो टोटल बच्चे हैं कितने हैं? 30 बच्चे हैं। इन मैथ्स का एग्जाम हुआ है। एक बच्चा ऐसा इसके 10 नंबर आए हैं तो उसको एक ही बार ऐड करना है। एक बच्चा इसके 20, 3 बच्चे ऐसे इनके 36 नंबर आए हैं। 4 बच्चों को देखो कितने नंबर आए हैं? 40, 3 के 50, 2 के 56, 4 के 60, 4 बच्चे इनके 72 नंबर आए हैं एंड सो ऑन। और सिर्फ देखो एक ही बच्चा ऐसा जिसके 95 नंबर आए हैं, तो 95 सिर्फ एक ही बार ऐड होगा। फॉर्मूला भी वही वाला लगने वाला है। फॉर्मूला मीन निकालने का भी क्या लगेगा? सम ऑफ
ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लेकिन यहां पर जो अपने पास डाटा है, इस बार डाटा में एक नंबर 2 से ज्यादा बार या 3 से ज्यादा बार रिपीट भी हो रहा है, जैसे कि 40 4 बार रिपीट हो रहा है, तो उसको 4 बार ऐड करेंगे। तो उसको 4 बार ऐड करने की बजाय क्या करें, इस वाले डाटा को मान लेते हैं xi, इसको मानते हैं fi। अब fi जो है, ये अपने पास fi 10 एक बार रिपीट हो, 10 बन जा 10, 20 बन जा 20, 36 की 3 में करेंगे तो 108, 40 की 4 में करेंगे तो 4 4 जा 16, 50 150 आ गया, 50 की 2 में गुणा करी, 60 की तुमने करी इसमें, 72 की 4 में करी 280 आया, 72 की 1 में करेंगे तो 72 ही आएगा, 80 की 1 में करेंगे तो 80 आएगा, 88 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 176, 92 की 3 में करेंगे तो 276, 95 की 1 में करेंगे तो 95 एंड सो ऑन। ऐसे मल्टीप्लाई करिए। सर मल्टीप्लाई क्यों करिए? अरे जो नंबर जितनी बार रिपीट होगा उसको उतनी बार तो ऐड करेंगे। 36 नंबर 3 बच्चों के आ रहे हैं तो 36 प्लस 36 प्लस 36 होगा। तो यहां पर मीन निकालने का जो फॉर्मूला बनने वाला है इस बार वो होगा x बार इक्वल टू f1 x1, यानी f1 ये रहा, x1 ये रहा, इन दोनों गुणा करके कितना है 10, फिर प्लस f2 x2 और x2, फिर f3 और x3 एंड सो ऑन। जितने भी ये नंबर होंगे fn और xn सबको क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। सबको क्या कर दोगे आप? ऐड कर दोगे। और जितने ये नंबर होंगे उनसे क्या कर दोगे? इसको डिवाइड कर दोगे। उससे क्या कर दोगे? डिवाइड। अब ये फ्रीक्वेंसी कितनी है देख लीजिए, f1 f2 f3 कितनी बार होगी? एक f1 फिर f2 फिर f3 फिर सो ऑन fn। तो कुल मिला के जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा समेशन। ये होता है समेशन माने जोड़ दीजिए। किन को जोड़ दीजिए? जितने भी fi xi आए ना इन सबको जोड़ दो। ये कैसे आए? इनको मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, 36 को 3 से किया, 40 को 4 से किया, 50 को 3 से किया, 50 को 2 से किया एंड सो ऑन। मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए। मल्टीप्लाई इसलिए किया क्योंकि एक नंबर कुछ ऐसे हैं जो एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो एक से ज्यादा बार ऐड भी तो होंगे। ठीक है, तो समेशन fi xi अपॉन में समेशन fi। अब x बार निकल के आएगा। जितने भी समेशन fi xi हैं, जितने भी समेशन fi xi आए हैं, इनको मल्टीप्लाई करके जो ये fi xi आए हैं इनको जोड़ने पर कितना आएगा उसको लिख दीजिए। कितना आ रहा है? 1779 आ रहा है। 1779 आया। ये मैंने पहले ही जोड़ लिया है। ठीक है, टाइम लग जाएगा वरना जोड़ने में। तो इन सबको जोड़े कितना आया? 1779। और fi कितने टोटल? 30 लिख दीजिए नीचे। अब इसको कर दीजिए डिवाइड। इसको क्या करना है? डिवाइड। जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा? मीन निकल के आएगा। और जो आपका मीन निकल के आएगा डिवाइड करके वो आएगा 59.3। 59.3 कितना मीन निकल के आएगा? 59.3। इसका क्या मतलब हुआ कि लगभग हर बच्चे के इसके आसपास नंबर आए हैं। ठीक है, तो जो ये मीन निकाला है हमने, ये हमने मीन निकाला है अनग्रुप्ड डाटा का। ये अनग्रुप्ड डाटा का मीन है जो पिछले वाले क्वेश्चन में भी निकाला हमने और इस वाले में निकाला। पिछले वाले क्वेश्चन में तो बहुत इजी क्वेश्चन था कि आपके पास जो है बस एक बॉलर था, उसने 5 मैचेस खेले और हर मैच में उसने कुछ ना कुछ विकेट लिए या नहीं लिए, उनको जोड़ा और डिवाइड कर दिया। इसमें 3 एक ही बार रिपीट हुआ तो बस एक ही बार ऐड किया, 4 एक ही बार तो एक ही बार जोड़ा, 5 एक ही बार तो एक ही बार जोड़ा, 0 एक बार तो एक बार, 5 2 बार एक ही बार था, 2 एक ही बार है तो एक ही बार ऐड हुआ। लेकिन जो ये वाला क्वेश्चन था इसमें नंबर जो है एक से ज्यादा बार रिपीट हो रहे थे, इसलिए उनको एक से ज्यादा बार आपने जोड़ा भी। और जब डिवाइड किया तो कितना आया? 59.3। ये मीन निकल के आया है क्लास के बच्चों के मार्क्स का। ये क्लास के बच्चों के मार्क्स का क्या निकल के आया है? मीन। यानी लगभग हर बच्चे के इसके आजू बाजू में नंबर हैं। ठीक है बच्चों, अब हम जो मीन निकाल रहे हैं, अब हम मीन निकालेंगे ग्रुप डाटा का। ग्रुप डाटा का मीन निकालेंगे। ग्रुप डाटा का मीन निकालने से पहले क्लास 10th में हम समझ लेते हैं कि मीन निकालने के हमारे पास कितने तरीके हैं। देखो क्लास 10th में जो ग्रुप डाटा होता है, ग्रुप डाटा होता है क्या समझ लीजिए। देखो अभी तो आपके पास क्या डाटा था कि एक बच्चे के 5 नंबर है, एक बच्चे के 3 नंबर है, एक बच्चे के 8 नंबर है, एक बच्चे के 15 नंबर है, ऐसा था। अब क्या होगा कि जैसे कि बोलेगा कि एक बच्चे के 0 से 5 बच्चों के 0 से 5 के बीच में नंबर है, 3 बच्चों के 5 से 10 के बीच में नंबर है, 6 बच्चों के बोलेगा कि 10 से 15 के बीच में नंबर है। तो इस तरीके का जो डाटा होता है वो होता है ग्रुप डाटा। अब इस ग्रुप डाटा में जो यहाँ पर 0 to 5 या 5 to 10 या 10 to 15 लिखा हुआ है, इनको हम बोलते हैं क्लास
इंटरवल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स बोलते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? क्लास इंटरवल्स। अब जो ये क्लास इंटरवल्स होते हैं, जैसे कि हम इसमें से क्लास इंटरवल लेते हैं 5 से 10। इस क्लास इंटरवल में जो नंबर पहले लिखा है, छोटे वाला नंबर होता है, उसको बोलते हैं लोअर क्लास लिमिट। इसको हम क्या बोलते हैं? लोअर क्लास लिमिट। और इसको क्या बोलते हैं? अपर क्लास लिमिट। इसको क्या बोला जाता है? अपर क्लास लिमिट। ठीक है, ये लोअर क्लास लिमिट हो गई और अपर क्लास लिमिट। किसी भी क्लास इंटरवल में जो छोटा नंबर होगा वो लोअर क्लास लिमिट होगी और जो बड़ा नंबर होगा वो क्या होगी? अपर क्लास लिमिट होगी। अब मीन निकालने के लिए हमें यहां पर क्या करना पड़ेगा? मीन निकालने के लिए हमें सबसे पहले एक चीज निकालनी पड़ेगी जिसको हम क्या बोलते हैं? क्लास मार्क। क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क का मतलब होता है हर एक क्लास इंटरवल क्लास मार्क निकलने वाला है, और उसका फॉर्मूला होता है कि उस क्लास इंटरवल की जो अपर क्लास लिमिट होती है, उस क्लास इंटरवल की जो अपर क्लास लिमिट होती है उसको प्लस करना है किसमें? उसी क्लास इंटरवल की लोअर क्लास लिमिट में, लोअर क्लास लिमिट में। और 2 से क्या करना है? उसको डिवाइड। जब किसी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे, क्लास मार्क को xi से रिप्रेजेंट करते हैं, xi से। जब किसी क्लास इंटरवल का क्लास मार्क निकालेंगे तो अपर क्लास लिमिट को जोड़ें किसमें? लोअर क्लास लिमिट में, और 2 से क्या कर देंगे? डिवाइड। क्या निकल के आएगा? xi, जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लास मार्क। जिसको हम क्या बोलेंगे? क्लास मार्क बोलेंगे। आपकी बुक में फॉर्मूले लिखे हुए, ठीक है। अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट को क्या करेंगे? आप जोड़ देंगे। जैसे अपर क्लास लिमिट लोअर क्लास लिमिट को जोड़ेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगी? क्लास मार्क निकल के आएगी। अब क्लास मार्क निकालने के बाद अब हमारे पास मीन निकालने के क्लास 10th में 3 तरीके हैं। एक है डायरेक्ट मेथड, एक है अज्यूम मीन मेथड और एक है स्टेप डेरिवेशन मेथड। तीनों मेथड के फॉर्मूले अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करते हैं डायरेक्ट मेथड की। जो डायरेक्ट मेथड होता है मीन निकालने का, उसमें क्या करना होता है हमें? डायरेक्ट मेथड में जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का वो होता है एक्स बार इक्वल टू सिग्मा समेशन एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई। ये वाला मेथड थोड़ा सा मुश्किल होता है क्योंकि इस वाले मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी करनी पड़ती है और थोड़ा गलती होने के चांस हो जाते हैं। इसमें बस क्या होता है? क्लास मार्क निकाल के एफ से गुणा करेंगे, टोटल एफ से क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे, निकल के आ जाएगा। इससे भी क्वेश्चन करेंगे। दूसरा जो मेथड होता है वो होता है अज्यूम मीन मेथड। ये थोड़ा सा इसके मुकाबले आसान होता है अज्यूम मीन मेथड। और अज्यूम मीन मेथड का जो फॉर्मूला होता है मीन निकालने का वो होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। एक फॉर्मूला ये होता है मीन निकालने का। इसके अलावा जो तीसरा मेथड है मीन निकालने का वो है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में एक स्टेप बढ़ जाता है और इसके पिछले वाले से, ठीक है। और जो स्टेप डेविएशन मेथड होता है ये सबसे इजी मेथड होता है मीन निकालने के लिए। ए प्लस समेसन एफ आई यू आई अपॉन में समेसन एफ आई इसका फॉर्मूला होता है। और इनटू में एच। एच क्या होता है? एच होता है जो क्लास इंटरवल होती है उनके बीच से गैप। मान लीजिए ये क्लास इंटरवल है 5 से 15, 15 से 25, 25 से 35। ये 3 क्लास इंटरवल लिए हैं मैंने। इन 3 क्लास इंटरवल में ये तो हो गई इन तीनों क्लास इंटरवल की लोअर लिमिट। ये क्या हो गई? तीनों की तीनों लोअर लिमिट हो गई, तीनों की तीनों। और जो इनमें बड़े नंबर है ये क्या हो गई? इसकी अपर लिमिट हो गई। ये क्या हो गई? अपर लिमिट हो गई। और इनके बीच में कितना गैप है? सब में 15 से 5 के बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है। इसके बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है। इनके बीच में कितना गैप है? 10 का गैप है। तो ये क्या हो गया इनका? एच। इसको क्या बोलते हैं? एच का मतलब होता है क्लास साइज। क्या बोलते हैं उसको? क्लास साइज। एच का मतलब होता है क्लास साइज। दो क्लास इंटरवल के बीच में जो गैप होगा उसको क्या बोलेंगे? क्लास साइज बोलेंगे। अब एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। उसी क्वेश्चन को फिर करेंगे हम अज्यूमिंग मेथड से, उसी क्वेश्चन को करेंगे हम स्टेप डेविएशन मेथड से। मेथड चाहे कोई सा भी हो, अगर एक क्वेश्चन तीनों मेथड से करोगे, तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तीनों मेथड से आंसर क्या आएगा? सेम आने वाला है। तो अभी हम देखो एक क्वेश्चन करते हैं एनसीईआरटी का, हमारे नंबर ऑफ प्लांट्स और नंबर ऑफ हाउसेस। कहीं पर एक सर्वे देख लो क्या है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया है कुछ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के द्वारा इन्वायरमेंट अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए, ठीक है। अब उसमें क्या है कि डाटा कलेक्ट किया गया है कि 20 घरों में नंबर ऑफ प्लांट्स पर हाउस में कितने हैं, उनका मीन निकालना है कि पर घर में कितने प्लांट है उसका मीन निकालना है। तो देखो यहाँ पर
एक घर ऐसा है जिसमें 0 से लेके 2 प्लांट है, 2 घर में 2 से लेके 4। अब 2 से लेके 4 का मतलब है या तो 2 प्लांट होंगे या 3 होंगे, या तो 2 प्लांट होंगे या कितने प्लांट होंगे, 3 प्लांट होंगे। 4 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। 4 कौन से में इंक्लूड होगा, 4 होगा अगले वाले में इंक्लूड, 4 अगले वाले में इंक्लूड होगा, 6 अगले वाले में, 8 अगले वाले में, 10 अगले वाले में, 12 अगले वाले में। यानी 0 से लेके 2 के बीच में कौन इंक्लूड होगा, सिर्फ 0 और 1, 0 और 1। 2 से 4 वाले में 2 इंक्लूड होगा, 3 इंक्लूड होगा। 4 से 6 वाले में 4 इंक्लूड होगा और 5 होगा। जो अपर लिमिट होगी वो नेक्स्ट क्लास इंटरवल में इंक्लूड करनी है आपको। तो 2 घर ऐसे हैं जिनमें 2 से लेके 4 तक के पौधे जीवित हैं। एक घर ऐसे जिसमें 4 से लेके 6, 5 घर ऐसे में 6 से लेके 8, 6 घर ऐसे में 8 से लेके 10, और 2 घर ऐसे जिनमें 10 से लेके 12, और 3 घर कैसे हैं जिनमें 12 से लेकर 14 के बीच में पेड़ पौधे हैं। ठीक है, इसका क्या निकालना है आपको, मीन निकालना है। ठीक है, तो किस घर में कितने कितने पौधे हैं इन्होंने पता लगाया। सिर्फ 3 घर ही ऐसे हैं जिनमें 12 से लेकर के 14 तक के पौधे हैं, या तो 12 पौधे हैं या फिर 13 पौधे हैं, 14 में इंक्लूड नहीं है। अब सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, मैंने बताया था सबसे पहले हम निकालेंगे क्लास मार्क। क्लास मार्क निकालने का फॉर्मूला क्या होता है कि जो अपर लिमिट होती है इंटरवल की और प्लस जो लोअर लिमिट होती है उसको किससे डिवाइड करेंगे, 2 से। अपर लिमिट और लोअर लिमिट को जोड़ के 2 से डिवाइड करना है, तो क्या निकल के आएगा, क्लास मार्क। तो 0 + 2 कितना हो गया, 0 + 2 2, 0 को 2 में जोड़ो, 0 को 2 में जोड़ो तो 0 + 2 कितना हो गया, 2, और 2 से कर दो डिवाइड, कितना आ गया, 1। कितना आ गया, 1। कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फिर 2 + 4 कितना हो गया, 6, 2 से डिवाइड करो 3, 4 + 6 कितना हो गया, 10, 2 से डिवाइड करो 5। अब 6 और 2 8, 8 और 6 कितना हो गए, 14, 14 को 2 से डिवाइड करो 7। इनके बीच में क्लास साइज कितना है, 2। अब आप एक काम करें, जो क्लास साइज है इनके बीच का सबका सेम रहेगा, सबका क्लास साइज क्या रहेगा, सेम रहेगा। जो इनके बीच का क्लास साइज रहेगा वही ऐड करते चले जाइए। 2 है क्लास साइज, इनके बीच में जो क्लास साइज है h वो कितना है, 2 है। तो जो क्लास साइज 2 है उसी को जोड़ दीजिए बस। 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, 9 + 2 11, 11 + 2 13। ठीक है, अब ये निकाल लिया हमने। अब हम इसका डायरेक्ट मेथड से आंसर निकालते हैं। तो डायरेक्ट मेथड में तो हमें क्या चाहिए, सिर्फ FI XI चाहिए और टोटल FI चाहिए। अच्छा, टोटल घर का कितने घरों का सर्वे हुआ है ये भी देखना पड़ेगा। टोटल FI कितना है, टोटल FI कितना है ये भी देखना पड़ेगा। कितने घरों का सर्वे हुआ है ये भी देखना पड़ेगा अपने को। ठीक है, ये है अपने पास FI। तो कितने घरों का सर्वे हुआ है इसको ऐड कर लीजिए। 2 और 1 3 और 1 4, 9, 9 और 6 कितने होते हैं, 15, 15 और 5 कितने होते हैं, सिर्फ 20 घरों का सर्वे हुआ है। क्वेश्चन में ये बात लिखी हुई है कि 20 घरों का सर्वे किया गया है कि किस घर में कितने कितने पौधे हैं। निकालते हैं इसका। हमने XI निकाल लिया। अब देखो FI के XI में गुणा करो। FI के XI में 1 1 जा 1, 2 3 जा 6, 1 5 जा 5, 5 7 जा 35, 6 9 जा 63, 11 2 जा 22, 13 3 जा कितने होते हैं, 39। इनको अब क्या करना है, हमें ऐड करना है। सिग्मा FI XI को हमें करना पड़ेगा ऐड। देखो इसमें फिर भी नंबर जो है ना, ऊपर तो छोटे नंबर है लेकिन फिर भी नीचे क्या होगा, 35 63 22 39 क्या हो गई, बड़े बड़े नंबर हो गए। और जब नंबर बड़े बड़े होते हैं उनको जोड़ना थोड़ा सा हमारे लिए क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। जब नंबर बड़े बड़े होंगे तो उनको जोड़ना क्या होगा, हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो इनको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, अब इनको जोड़ दीजिए आप फटाफट से। इनको जोड़ना है अभी हमें। ठीक है, तो देखो कैसे जोड़ेंगे हम इनको। 6 + 1 कितना हो गया, 5, 6 + 1 7, 7 और 7 और 5 कितने हो गए, 12, 12 और 5 कितने हो गए, 17, 17 और 3 20, 20 और 2 कितने हो गए, 22, 22 और 9 कितने हो गए, 22 कितना हुआ, 5, 5 और 5, 6 + 1 7, दोबारा ऐड करते हैं, ऐड करना है इसको। 6 + 1 कितना हो गया, 7, 7 और 5 12, 12 और 5 कितने होते हैं, 12 और 5 17 और 4 21, 23 और 9 कितना हो गया, 32। क्या लगा, 3, क्या लगा, 3। अब 3 + 3 कितना हो गया, 6, 6 5 11, 11 और 5 कितने होते हैं, 16। कितना आ गया, 162। कितना आ गया, 162 आ गया। अब मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है डायरेक्ट मेथड से, डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास
वो होता है एक्स बार समेसन एफ आई और एक्स आई और समेसन एफ आई। तो समेसन एफ आई एक्स आई कितना आ गया 162, समेसन एफ आई कितना आ गया 20। इसको डिवाइड कर लीजिए, इसको डिवाइड करने पे कितना आएगा 2 से डिवाइड करता हूँ 10 आ जाएगा एक बारी में, 2 से डिवाइड करता हूँ 8 आएगा, 1 आएगा, इसको डिवाइड करूंगा तो कितना आएगा 8.1। तो मीन कितना आ गया इसका 8.1 आ गया। तो क्या क्या बस आपने कि आपने एफ आई की एक्स आई में गुणा करी थी, एफ आई की एक्स आई में गुणा करी थी, एक्स आई निकालने के लिए इनको जोड़ा 2 से डिवाइड किया, ये आ गया डायरेक्ट मेथड से। अब फिर से इसका मीन निकाल दें। इस बार इसका मीन निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स बार तो निकालना ही निकालना है, एक्स आई तो निकालना ही निकाल लिया। इस बार निकालेंगे डी आई। डी आई के लिए इसमें से कोई एक अज्यूम मीन एक नंबर चुनेंगे अपनी मर्जी से, सबसे ऊपर और सबसे नीचे वाला छोड़ देना, बीच में से कोई नंबर चुन लीजिए। मैंने बोला 7 चुनते हैं, तो 7 चुना, ए को 7 चुना, याद रखना आगे काम आएगा फॉर्मूले में भी कैलकुलेशन में भी। तो 1 - 7 करिए, 1 - 7 -6, 3 - 7 करिए -4, 5 - 7 करिए -2, 7 - 7 0, 9 - 7 2, 11 - 7 4, 13 - 7 कितना आता है 6। जीरो के ऊपर वाले नेगेटिव और जीरो के नीचे वाले क्या आएंगे पॉजिटिव आएंगे। इस बार इनकी गुणा कर दीजिए आप डीआई में। देखो 1 6 जा 6, 2 4 जा 8, 1 2 जा 2, 5 की जीरो में करिए 0, 6 2 जा 12, 2 4 जा 8, 39 2 4 जा 8 और 6 3 जा कितना हो गया 18 आ गया। प्लस वालों को अलग जोड़िए, माइनस वालों को अलग जोड़िए और फिर प्लस वालों में से माइनस वाले माइनस कर दीजिए। 8 और 6 कितने होते हैं 14 और 2 कितने होते हैं 16, तो इनको जोड़ के तो आ गया -16। ठीक है, इनको जोड़िए 18 और 3 कितना आ गया 38, प्लस कितना आ गया 38, 18 + 12 कितना हो गया 30 और 38 हो गया। प्लस माइनस माइनस होता है, 38 में 16 घटा दीजिए, 38 में 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 18 और 4 22 आएगा। कितना आएगा समेसन एफ आई डी आई आएगा 22, प्लस का आएगा क्योंकि बड़ा 38 प्लस का ही है ना, इसलिए क्या आएगा प्लस का आएगा। इस बार क्या करना है अपने को, फॉर्मूला क्या होता है अज्यूम मीन मेथड। अज्यूम मीन मेथड से मीन का फॉर्मूला क्या होगा एक्स बार समेसन, पहले आएगा ए प्लस समेसन एफ आई डी आई अपॉन में समेसन एफ आई। ए कितना है ए कितना चुना है तुमने, ए कितना चुना तुमने 7 पुट कर दीजिए। सिग्मा एफ आई डी आई कितना है 22 लिख दीजिए। सिग्मा एफ आई कितना है 20, कितना है 20 और 7, इसको डिवाइड कर दीजिए जरा, इसको 2 से कट करेंगे 11 आएगा, सो करेंगे 10 आएगा, 10 से सो करेंगे 1.1 आएगा और 7 में 1.1 जोड़ेंगे तो कितना आएगा फिर से 8.1 आ जाएगा 8.1। देखो आपने दोनों मेथड से क्या आंसर क्या आ रहा है, दोनों ही मेथड से आंसर क्या आ रहा है सेम आ रहा है। पहले वाले मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी थी। ठीक है, अब देखो इसी वाले क्वेश्चन को फिर से करते हैं। इस बार ये वाला सवाल है, यही एफ आई है, एक्स आई तो फिर निकालना पड़ेगा, इस बार करना पड़ेगा यू आई निकालने के लिए आपको पहले डी आई भी निकालना पड़ेगा। डी आई कहाँ आपका ये रहा, डी आई को और छोटा कर दीजिए, जो आपका डी आई है ना एक्साइनमेंट से उसको किससे डिवाइड करना है एच से। एच का मतलब है क्लास साइज, कितना क्लास साइज इनके बीच का 2, तो 2 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना आ गया -3, 2 से डिवाइड करिए कितना आएगा 2, 2 से डिवाइड करिए कितना आया 0, फिर 1 आया 1, फिर 0 -1, फिर 1, फिर 2 और फिर 3। आप ध्यान देख रहे होंगे 0 के ऊपर वाले सारे नेगेटिव है और 0 के नीचे वाले सारे पॉजिटिव, ऐसा ही होगा हमेशा। ठीक है, अब करनी है आपको एफ आई की और यू आई गुणा, और उनको फिर 1 की किसमें करनी है अच्छा ये रहा यू आई यहाँ पर है, 1 की 3 में करेंगे तो कितना आएगा 3, 2 की करेंगे 2 में तो कितना आएगा 4, इसका हाफ आ जाएगा, जो एफ आई डी आई आया ना इसका हाफ पता चल जाएगा। देखो फिर 1 की करिए 1 में तो -1, फिर 5 की करिए 0 में तो 0, फिर 6 की करिए 1 में तो 6 1 जा 6, फिर 2 की करिए 2 में तो कितना आएगा 4, फिर 3 करिए 3 में, 3 की किस में करेंगे 3 में तो कितना आएगा 3 यानी 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9। या फिर ये कह लीजिए जो आपके पास आपका डी आई आया ना डी आई, इसका हाफ लिखिए, 6 का हाफ 4 का हाफ लिखना है, 2 का हाफ लिखा, 0 2 हाफ 2 का हाफ मल्टीप्लाई करना है तो मल्टीप्लाई लिखना है ना, तो लिखा 2 का हाफ 1, 4 का हाफ कितना होता है 2, 6 का हाफ कितना होता है 3,
सारे यू आई जो है डी आई के क्या हो गए हाफ। इस वाले क्वेश्चन में हाफ हुए, हर बार हाफ नहीं होंगे क्योंकि एच पे डिपेंड करता है, एच पे एच 2 है इसलिए हाफ हो गया यहाँ पर। हर सवाल में 2 से डिवाइड नहीं करना है क्योंकि हर सवाल में एच अलग अलग होगा, तो इसलिए एच अलग अलग से डिवाइड करना पड़ेगा। इस बार गुणा करनी है आपको, कर दिया आपने। इनको सबको जोड़ लीजिए, 4 और 3 7, 4 और 7 और 1 कितना हो गया 8। इन सबको जोड़े कितना आ गया -8। इन सबको जोड़ दीजिए, 9 और 6 15 और 4 कितना हो गया 19। कितना आ गया 19 प्लस का 19, ये प्लस वो माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। 19 में से 8 घटा दीजिए कितना आ जाएगा 11। तो सिग्मा एफ आई यू आई कितना आ गया 11 आ गया। कितना आ गया 11। अब निकालते हैं यहां पर हम तो स्टेप डेविएशन मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। तो x बार फॉर्मूला होता है a प्लस सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा एफ आई यू आई अपोन में सिग्मा एफ आई और इनटू में h। a कितना है, a कितना चुना हुआ है आपने 7, a कितना चुना हुआ है आपने 7। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है आपके पास 11। सिग्मा एफ आई कितना आपके पास, सबको जोड़े कितना आ रहा है आपके पास 20। h कितना है 2 से इसको डिवाइड करो 10, 10 से डिवाइड होगा 1.1 आएगा। 7 में फिर से 1.1 जोड़ दीजिए, कितना आ गया 8.1। तो बच्चों हमने यहाँ पर जो है ना मीन निकाला है एक ही क्वेश्चन का, लेकिन जो हमने मीन निकाला है एक ही क्वेश्चन का वो हमने निकाला है एक ही मेथड से। तो मीन निकालने के लिए हमारे पास 3 मेथड है, डायरेक्ट मेथड, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन। सबसे आसान है स्टेप डेविएशन, उसके थोड़ा सा मुश्किल है अज्यूम मीन, और सबसे मुश्किल कौन सा है डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड में कैलकुलेशन थोड़ी बड़ी बड़ी हो जाती है, इसलिए क्वेश्चन में कोशिश करना अगर लिखा हुआ ना आए कि कौन से मेथड से करना है तो स्टेप डेविएशन से करेंगे तो सवाल जल्दी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी क्या हो जाएगी आसान हो जाएगी। एक सवाल और करते हैं मीन निकालने के लिए, ठीक है। यहाँ मीन हम जो ठीक है डेली वेजेस में 12 है, फिर है 14, 8 6 और 10, 8 6 और 10, टोटल वर्कर तो ये हो गए, ठीक है। तो 500 से 520 के बीच में 12 वर्कर हैं, 520 से लेके 540 के बीच में 14, फिर 8, फिर 6 और फिर 10। टोटल वर्कर कितने हैं ये, इनको ऐड करोगे तो कितना आएगा 50 है टोटल वर्कर। तो उनका निकालते हैं हम मीन। मीन निकालने के लिए हम जो यहाँ मेथड यूज करेंगे वो यूज करने वाले हैं स्टेप डेविएशन, हम यूज करें। अब देखो तो नंबर ऑफ वर्कर्स लिख लिया, पहले क्लास मार्क निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट करते हैं। 500 प्लस 520 को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 500 प्लस 520 को जोड़ेंगे कितना आएगा 1020 आएगा। 1020 को आप 2 से डिवाइड करेंगे, 500 प्लस 520 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, और 2 से इसको करना डिवाइड, तो पहला क्लास मार्क निकाल लीजिए, बाकी तो आसानी से निकल जाएंगे। तो 5 और 5 10 हो गए, और 20 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 1020। इसको कर दीजिए 2 से डिवाइड, तो कितना आएगा 510 आएगा। कितना आएगा 510। कितने का गैप है इनके बीच में, इनके बीच में गैप चल रहा है 20 का, ठीक है। सबके बीच में 20 का गैप है, तो 530 अगला गैप आ जाएगा। उससे अगला जो आएगा वो आएगा 550, फिर 570 आएगा, फिर 590 आएगा, ठीक है। अब इसमें से कोई एक चुन लीजिए आप, मैं चुन रहा हूँ उसमें से 550, मैं चुन रहा हूँ उनमें से 550 मैंने चुना। 510 में से पहले 550 में से 550 माइनस करिए 0, ऊपर वाला माइनस करिए 20, उससे ऊपर वाला माइनस करिए 40, फिर माइनस करिए 570 में से 550 तो 20, फिर डिवाइड करिए 40, ठीक है। यूआई निकालना है, इनके बीच में गैप कितने का है, एच कितना है, क्लास साइज कितना है 20, 20 से डिवाइड कर दीजिए 2, -1 0 1 2, एफ आई यू आई की गुणा कर दीजिए, एफ आई ये रहा यू आई ये रहा, 12 दूनी कितना होता है 24, 12 2 जा 24, लेकिन प्लस माइनस माइनस का आएगा, प्लस माइनस माइनस का। फिर 14 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 में, 14 1 जा 14, फिर 8 की कर दीजिए 0 में, 8 0 जा, फिर 6 की कर दीजिए 1 में, 6 1 जा 6 1 जा कितना होता है 6 होता है, 6 की 1 में करेंगे 6 1 जा 6, फिर 10 की 2 में करेंगे 10 2 जा 20, 10 2 जा कितना हो गया 20 हो गया, 10 2 जा 20 हो गया, ठीक है। इन दोनों को जोड़ लीजिए, उन दोनों को जोड़ लीजिए। 4 + 4 कितना होता है, 4 + 4 8, 2 + 1 3, माइनस का 38, इन दोनों को जोड़िए 26, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस कितना होता है माइनस होता है। 26 में से 38 को घटा दीजिए, 38 में 26 में 38 घटा दीजिए कितना आएगा 38 में 26 गायब करोगे तो 2
और कितना आएगा 1, लेकिन आएगा माइनस का। इस बार सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है, माइनस का आ गया है। सिग्मा एफ आई यू आई क्या आ गया, माइनस का आ गया है। ठीक है, अब आगे करिए इसको, एक्स ए प्लस है ये, सॉरी ये है ए प्लस, माइनस लगा हुआ है तो -12 आ गया। वैल्यू पुट करिए, एक्स बार बराबर ए कितना चुना तुमने 550, ए कितना चुना तुमने 550 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है तुम्हारा माइनस का 12, तो माइनस का 12 लिख दीजिए। सिग्मा एफ आई यू आई कितना है तुम्हारा 50, कितना है 50, और एच कितना है तुम्हारे पास 20, एच कितना है तुम्हारे पास 20 है। 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया तो एक्स बार बराबर आ गया 550 प्लस, प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस, 12/5 है, कितना है 12, 12 टू जा कितना होता है, अभी 12 टू जा कितना होता है 24, और अब उनमें कितना है 5, 24 को 5 से डिवाइड कर दीजिए, 5 4 जा कितना होता है 20, ये लगा 4, पॉइंट लगाओ कितना आएगा 0, 5 8 जा कितना होता है 40, 5 8 जा कितना होता है 40, कितना आ जाएगा 550 माइनस 4.8, 550 में से 4.8 घटा दीजिए, कितना आएगा 10, यहाँ पे लोग कह रही 10 में से हट गया कितना आया 2, 9 में 4 कितना आया 5, ये 4, ये कितना आया, कितना आ जाएगा बच्चों 545.2, ये आ गया मीन, ये क्या आ गया मीन आ गया। अगर आप किसी दूसरे मेथड से भी इसका मीन निकालेंगे, अगर आप किसी दूसरे मेथड से भी इसका मीन निकालेंगे तो भी आंसर क्या आएगा, सेम ही आएगा, तो भी आंसर क्या आएगा सेम आएगा। एक क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर है 3, क्वेश्चन नंबर कौन सा है 3 है, इसी चैप्टर का ही, इसी चैप्टर का ही है क्वेश्चन नंबर 3, उसका निकालते हैं मीन। उसमें एक्चुअली मीन नहीं निकालना, उसमें एफ की वैल्यू गायब है, मीन गिवन है। ये क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें एफ की वैल्यू निकालनी है, और जो मीन दिया हुआ है वो कितना दे रखा है 18 दिया हुआ है, मीन दे रखा है 18, हमें क्या निकालना है एफ आई निकालना है, हमें क्या निकालना है एफ आई निकालना, हमें एफ निकालना है ओनली, सॉरी एफ निकालना है, हमें सिर्फ ये एफ निकालना है। पहले इन सबको ऐड कर लीजिए, इन सबको ऐड करने पर जो आपके पास आएगा वो आएगा 44 प्लस एफ, कितना आएगा 44 प्लस एफ। अब पहले क्लास मार्क निकालते हैं, क्लास मार्क 13 में 11 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 24, 2 से डिवाइड करना है, 24 को इन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 12, इन दोनों को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड कर दीजिए, कितना आ जाएगा 28 का हाफ, दोनों को जोड़ोगे 28, 14, इनके बीच में एच कितना है, इनके बीच में एच कितना है 2, 2 2 ऐड कर दीजिए 16, 18, 20, फिर करिए ऐड 5 में इसकी गुणा कर दी, फिर ऐड कर दीजिए 22 और 24, इनमें से कोई एक चुनो, मैं चुन रहा हूँ 18, मैं चुन रहा हूँ 18, 12 माइनस 18 माइनस 6, फिर माइनस 4, 16 माइनस 18 माइनस 2, 18 माइनस 18 0, 0 के ऊपर वाले नेगेटिव, नीचे वाले पॉजिटिव आएंगे, नीचे वाले क्या आएंगे 24 माइनस 18 कितना हो गया 6। अब इसको h से डिवाइड करो, इनको h से डिवाइड करो, h कितना है 2, 2 से डिवाइड करो -3, 2 से डिवाइड करो -2, -1, 0, 1, 2 और कितना आ गया 3। एफ आई यू आई, ये रहा एफ आई, ये रहे एफ आई, ये रहे यू आई, एफ आई की यू आई में गुना करो, कितना आएगा 7 3 जा 21, फिर 6 2 जा 12, फिर 9 1 जा 9, 13 0 जा 0, एफ की 1 में मल्टीप्लाई करो, एफ आ जाएगा, 5 की 2 में गुणा करो, 5 2 जा कितना होता है 10, और 4 की 3 में करो, 4 3 जा कितना होता है 12, इनको जोड़ो कितना आएगा 10 और 12 कितने होते हैं 22, इनको भी जोड़ दीजिए, कितना आएगा 2 + 1 3, 9 और 3 कितना होता है 12 का 2, कैर लगा 1, 2 + 1 3 और कितना होता है 4, कितना आ गया 4, लेकिन माइनस का, प्लस माइनस माइनस होता है, 42 में से 22 घटाओ तो कितना आएगा, 42 में से 22 घटाओ तो समेसन एफ आई यू आई आ गया तुम्हारे पास माइनस का 20, कितना आ गया माइनस का 20। अब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से, अब हमारे पास स्टेप डेविएशन मेथड से फॉर्मूला होता है मीन का x बार a प्लस समेसन एफ आई यू आई समेसन एफ आई, और इनटू में क्या होता है डी आई होता है, डी आई नहीं होता है एच होता है, सॉरी कितना होता है एच होता है एच। तो x बार कितना दे रखा है इस बार तो मीन दिया हुआ है, a कितना चुना तुमने, a कितना चुना हुआ है तुमने 18 लिख दीजिए 18, फिर प्लस समेशन एफ आई यू आई कितना आया -20, तो -20 लिख दीजिए, समेशन एफ आई कितना है, सबको जोड़ो कितना, सारे एफ आई को जोड़ो कितना आ रहा है 44 प्लस एफ आ रहा है,
ठीक है। h कितना, h 2 का गैप चल रहा है, प्लस का 18 इधर आके क्या हो जाएगा, 18 माइनस 18 गायब, प्लस का 18 इधर आके माइनस का 18 होगा, तो 18 में से 18 गया 0, तो इधर आ गया 0 बराबर प्लस 24 जाए कितना हो गया, 20 दूनी 40 हो जाएगा ना, 20 दूनी नहीं, 20 दूनी 40 करने की जरूरत नहीं है 20 दूनी 40 हो जाएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है, समेशन एफ आई कितना आ गया अपने पास, 44 प्लस एफ आ गया ना, 18 आ गया, समेशन एफ आई यू आई में एफ, समेशन एफ आई यू आई में एफ गायब है, एफ गायब है तो प्लस एफ भी आएगा इसमें, इसमें एफ नहीं जुड़ा है, इसमें एफ भी जोड़ दीजिए, तो -20 प्लस कितना हो जाएगा ये एफ, ये होगा -20 प्लस एफ हो जाएगा, -20 प्लस एफ, इसको देखना इन सबको जोड़ के -20 और प्लस एफ, ठीक है 44, अब किधर क्या बचा, इधर बचा -20 प्लस एफ अपोन में 44 प्लस एफ और इनटू में 2, इनटू में 2, जो डिवाइड में है वो उधर 0 में गुणा होगा तो 0, और वो जो मल्टीप्लाई में है वो 0 के डिवाइड में आएगा तो वो भी क्या होगा 0, इधर आके ये भी 0 हो गया, वो डिवाइड में आएगा तो वो भी 0 हो जाएगा, तो 0 इंटू 44 प्लस एफ हो जाएगा, और वो 2 जो है, वो जो 2 है वो डिवाइड में आएगा, इधर कौन बचा -20, इधर जो कुछ बचेगा, इधर 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 वाला सब कुछ 0 हो जाएगा, तो 0 बराबर क्या बचेगा -20 और प्लस है, माइनस का जो 20 इधर क्या हो जाएगा प्लस का 20, तो एफ की वैल्यू कितनी आ गई, एफ की वैल्यू आ गई 20, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20, एफ की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो मीन दिया हुआ था, एफ निकाला है, स्टेप डेविएशन मेथड का यूज किया है, थोड़ा सा आसान हुआ है करना इसको, ठीक है। और अभी हम ना अभी अगली क्लास में जो है, अगली वीडियो में आपके पास मोड आएगा और मीडियन क्वेश्चंस आएंगे, मीडियन और मोड कैसे निकालते हैं उसके बारे में करेंगे। तब तक आप पढ़ते रहिए और मुस्कुराते रहिए। बाय बाय, टाटा।